जय श्री राम दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि जनवरी 2026 में है। उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा यूपी टेट कराती है। यूपी टेट पेपर 1 जो प्राइमरी के लिए होता है, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, और यूपी टेट पेपर 2 जो कक्षा 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए होता है। आप चलो, पहले तो ये था कि बीएड वाले बच्चे प्राइमरी में भी सम्मिलित होते थे, जो चयन परीक्षा होती थी। लेकिन अब क्या है, जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया है, तब से बीएड वाले छात्र छात्राएं अब क्या है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए? तो ये सरकार का कर्तव्य है अब कि उन्हें 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती निकालनी चाहिए, और इसमें डायरेक्ट सीधी भर्ती करनी चाहिए। इसमें जो प्रमोशन का प्रावधान भी है पहले से, उसको भी कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी में स्पष्ट है कि बीटीसी और डीएलएड वाले बच्चे सम्मिलित हैं। तो अब जब जूनियर शिक्षक भर्ती की बात आए, तो उसमें क्या है, 6 से 8 की कक्षाओं के लिए जिन बच्चों ने यूपी टेट पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा है, उन बच्चों को बैठने का मौका दें, और एक सीट पे वो ताकि फ़ाइट करें, और उस एक सीट पे वो चयनित होकर उत्तर प्रदेश में एक अच्छे शिक्षक बन सकें। लेकिन इस समय क्या है, आपको पता है कि अभी इस समय जो छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने आंदोलन भी कर रहे हैं अभी, देखें आप, क्योंकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, जो वो ही कंप्लीट नहीं हो पाई, जो कि 2018 या 19 में आई थी। ठीक है। और जो 2013 में लास्ट जूनियर शिक्षक भर्ती आई थी, जिस समय 29,000 पद थे, वो भी शायद अभी कन्फर्म ही सीट, उनको शायद उनका चयन नहीं हो पाया है। उसमें भी बड़ी समस्या ही है। और जो अभी 69,000 वैकेंसीज थी, वो भी क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो वैकेंसीज अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है, नई वैकेंसीज बिल्कुल आ नहीं रही हैं। और जो भी पिछले चुनाव हुए थे, उस समय भी पोर्टल पे कुछ वैकेंसीज अपलोड हो गई थी, जो कि 17,000 के आसपास थी या उससे ज़्यादा। लेकिन जैसी जैसी चुनाव और करीब आया, उस पोर्टल से क्या है, वो वैकेंसीज भी हटा दी गई। ठीक है। तो प्राइमरी के जो जितने भी शिक्षक बनना चाहते थे, उनका सपना क्या है, अधूरा ही रह गया। और 6 से 8 में ऐसा है कि प्रमोशन से भरते हैं, तो जो ऑलरेडी पहले से ही प्राइमरी में चयनित शिक्षक हैं, उनका भी प्रमोशन नहीं हुआ है। तो हर जगह क्या दुविधा ही दुविधा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अब जैसे हाई कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है, 21 अगस्त 2025 को सुनवाई है कि जूनियर शिक्षक भर्ती की। अब ये देखना है कि हाई कोर्ट किसके पक्ष में सुनवाई करते हैं। छात्र और छात्राओं के पक्ष में सुनवाई होती है, या फिर सरकार के पक्ष में ही फिर से चला जाएगा, और फिर देर होती चली जाएगी, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने, फिर ऐसे ही करते करते महीने भी बढ़ते जाते हैं और डिले भी होते जाते हैं, और कोई वैकेंसीज भी नहीं आती है। ठीक है। तो अब ये देखना होगा कल क्या हाई कोर्ट क्या निर्णय देता है। वैसे मेरा मेरा मानना है कि हाई कोर्ट कल अगर डायरेक्ट निर्णय ये दे दे, मेरे मेरे मत के हिसाब से, कि जूनियर शिक्षक भर्ती में सीधी भर्ती होनी चाहिए, प्रमोशन का सीधा प्रावधान ये ख़त्म कर दें, ताकि क्या है, जितने भी बेरोजगार हैं, ताकि अगर मान के चलिए, अभी इस समय वैसे 40,000 का बता रहे हैं, लेकिन वैसे तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, 40,000 से भी ज़्यादा होंगी। लेकिन ये वैकेंसीज कब फुल हो सकती हैं? जब हाई कोर्ट निर्देश दे दे, और सरकार भी हाई कोर्ट जो कहे, उनके निर्देश को सरकार मान ले, तब जाके क्या है, ये वैकेंसीज फिल हो सकती हैं। और जब ये वैकेंसीज फिल होंगी, तो काफ़ी काफ़ी बेरोजगारी कम हो जाएगी शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है ना। तो अब ये देखना है कल क्या होता है। और अब जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जैसे अनाउंसमेंट तो कर ही दिया, जैसे यूपी टेट होने वाला है जनवरी 2026 में। अब जब यूपी टेट होने वाला है, तो फिर से यूपी टेट पेपर 2 होगा। जब सरकार ने ये फिक्स कर रखा है कि हम 2-3 साल या 4 साल या 5 साल के अंदर, या 2 बार, 5 साल के 5 साल में 2 बार अगर यूपी टेट करा रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो इन्हें शिक्षक भर्ती भी साल में 2 बार ज़रूर करानी चाहिए, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है। तो ये सरकार को भी समझना चाहिए। और जब आप ये मान के चलिए, अगर गांव के अगर आप स्कूल्स देखें, अगर
नीचे स्तर की बात करी जाए तो वहाँ पे शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। बच्चों को क्या है, शिक्षा शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है, जो कि बच्चों को मिल भी नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि शिक्षक ही वहाँ पे नहीं है ढंग से। और अगर गिने-चुने शिक्षक हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं? वो सभी को क्या है, पूरे बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे उतने ज़्यादा हैं, शिक्षक कम हैं। फिर वो तो उतना क्या है, सही जो गाइडेंस होती है वो सही मिल नहीं पाती है उन बच्चों को। फिर वो शिक्षक भी परेशान हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ शिक्षक 1 है या 2 है, या एक ही शिक्षक पूरी क्लासेस को पढ़ा रहा है, वहीं पर उन्होंने सब बिठा दिए हैं 1 2 3 4 5 करके। तो उन्हें जैसे जैसे आपने प्राइवेट स्कूल्स में देखा होगा, सुना भी है आपने कि हर पीरियड होते हैं, उसमें अलग अलग टीचर्स आते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, अगर इन्हें यूपी में शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ानी है तो उन्हें क्या है, शिक्षक भर्ती लानी पड़ेगी, शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। तभी जाके, जैसे मानसून सत्र में योगी जी ने कहा कि हम 22:1 पे, अगर 22 बच्चे हैं तो वहाँ पे एक शिक्षक होना चाहिए। तो अगर योगी जी की बात माने तो आप ये मान के चलिए, कुछ नहीं तो कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इस समय रिक्त पद हैं। किसके? शिक्षक भर्ती के। तो ये कब हो सकता है? जब ये हो सकता है जब अब अब अधियाचन भी मिलने चाहिए। लेकिन अब ये चीज़ है ना कि अब वहीं पे ना ढंग से कोई स्पष्टीकरण आ रहा है, कितने अधियाचन मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, ना किसी को जॉब मिल पा रही है, सब आंदोलन कर रहे हैं। सब बहुत ज़्यादा लोग, अब जितने भी, अब मतलब छात्र छात्राएं तभी से तैयारी कर रहे हैं। कईयों की ओवर एज हो गए हैं वो। अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि भर्ती आएगी आएगी। अब पता लग रहा है कि 7 8 साल हो चुके हैं, तब से कोई भर्ती नहीं आ रही है। और जूनियर शिक्षक भर्ती का तो पूछो ही मत, 2013 से नहीं आई हुई है। तो अब क्या करना चाहिए? अब जैसे हाई कोर्ट में कल सुनवाई है, हाई कोर्ट का अगर निर्देश, वैसे छात्र छात्राओं के पक्ष में आना चाहिए। इधर प्रमोशन का प्रावधान जो भी कर रखा है उससे वैसे बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अब जो भी यूपी टेट पेपर 2 क्वालिफाई करेगा वो प्राइमरी में तो वैसे भी एलिजिबल नहीं है। अब जब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है तो 6 to 8 शिक्षक भर्ती के लिए ही एलिजिबल है। तो यहाँ पे क्या है, सीधी भर्ती करनी चाहिए ताकि वो बच्चे डायरेक्ट बैठ सकें। इसलिए सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए, और शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट शिक्षक भर्ती करनी चाहिए, जो कि शायद हमें मार्च या अप्रैल में अगर जूनियर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और सरकार का ये, आप ये मान के चलिए, प्रशंसनीय कार्य होगा। और अब बाकी अब देखते हैं कल हाईकोर्ट क्या सुनवाई करता है। और ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी, जो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। बाकी मैं आपसे ये कहूँगा, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक, मैं आपसे क्या कह रहा था, आप मेरे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हुई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।